वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे एमएचटी सीटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्लस इसके कुछ बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यूज। अभी इस लेक्चर में फिर से ये पार्ट 2 है बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यू का। इसके अंदर मैं थोड़े से और हार्ड लेवल के एमसीक्यू लेने वाला हूँ, और इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद हमारा आएगा पीवाईक्यू वाला, मतलब पीवाईक्यू वाला लेक्चर आएगा। ओके, उस लेक्चर के अंदर मैं पूरे पीवाईक्यूज लेने वाला हूँ, मतलब जो पिछले साल में या फिर उससे पिछले या फिर 2-4 साल में पूछे गए एमटीसीटी के अंदर, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेने वाला हूँ। ओके, इस लेक्चर के बाद। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, when DNA is transferred from a cultural of capsulated streptococcus to a culture of non-capsulated streptococcus, converting the latter into the former type of process is known as। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये सिंपली बोले तो ये एक डेफिनेशन है दोस्तों, आपको पहचाननी है डेफिनेशन किसकी है दोस्तों। इसके डेफिनेशन पहचानने के लिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। दोस्तों आपने आई थिंक इसका आंसर गेस किया होगा। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन। क्या राइट ऑप्शन दोस्तों इसका? ट्रांसफॉर्मेशन आपका राइट ऑप्शन थी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, इसको क्या समझाने का अभी आपको। ओके, which of the following conclusion grafting drawn from his experiment। ओके, मतलब ये बोल रहे हैं जो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बाद, मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला। ओके, इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, इस ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ऐसा कंक्लूजन मिला कि द ओके मतलब क्या मिला था हमें? हीट किल्ड, हीट जो होती है वो किल्ड करती है एस स्ट्रेन को, हार्ड ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन टू प्रोड्यूस स्मॉल पॉलीपेप्टाइड कोट। ओके, मतलब ये बोल रहा है ये जो अगर हम एस टेन प्लस आर टेन प्लस मतलब डेल्टा किल एस टेन, मतलब अगर हम देखो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम डेल्टा किल एस ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ओके डेल्टा मतलब हीट है, ध्यान में रखना, डेल्टा मतलब हीट, अगर इन सबको अगर प्लस करके अगर हम उसका उसका अगर माइक्स पे रिएक्शन करेंगे तो उस माइक्स की क्या होगी? डेथ हो जाएगी, मतलब वो डाई हो जाएगा। ओके तो दोस्तों मतलब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें ये समझ में आता है। ओके, तो इसका मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बी राइट ऑप्शन हुआ। So next question, the function of a single stranded binding protein is टू, मतलब जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है तो उसका फंक्शन क्या है यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे। कीप अनकॉइल्ड स्टैंड ऑफ डीएनए अपार्ट, मतलब इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? कीप अनकॉइल्ड स्टैंड ऑफ डीएनए अपार्ट। अभी देखो इसका जो फंक्शन है दोस्तों, ये डीएनए का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का दोस्तों, मतलब प्रोटीन का, सॉरी। ओके दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर पता ही नहीं था, क्योंकि मतलब मैंने देखा ही नहीं, मतलब बहुत मुझे लगा ऐसा कोई एमसीक्यू आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ऐसा लगा मुझे। बट सॉरी दोस्तों, इसका ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको लर्न कर देना है। आपके बुक में था वैसे ही है, बट मुझे लगा नहीं आ सकता एमसीक्यू, ऐसा लगा, इसलिए मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर इसके कुछ आपको बताया नहीं। ओके तो सॉरी दोस्तों। ओके, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? ए ऑप्शन है आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड टू, मतलब जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, उसके अंदर हम एड्स क्या करते हैं? न्यू न्यूक्लियोटाइड एड्स करते हैं। मतलब वो कैसे ऐड करते हैं? हम कौन से टर्मिनल के साथ ऐड करते हो? कि यहाँ पे टर्मिनल दिया है, तो कौन से टर्मिनल के साथ हम ऐड करते हैं दोस्तों? वो होता है आपका 3 प्राइम टू हाइड्रोक्सी टर्मिनल। कौन सा दोस्तों? आपका राइट ऑप्शन है 3 प्राइम टू हाइड्रोक्सी टर्मिनल होता है वो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड, मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसे हम किसकी मदद से ट्रांसक्रिप्ट करते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपका एंटीसेंस कोडॉन। क्या है दोस्तों आपका राइट ऑप्शन? एंटीसेंस कोडॉन। ओके, तो मैंने आपको बताया था ओके रेप्लिकेशन का जो हमारा टॉपिक चलो तो पिछले कुछ मतलब लेक्चर्स के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको बताया था, वन शॉट वीडियो में अंदर भी मैंने बताया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, जो जेनेटिक कोड होता है वो उसे हम कैसे कंसिस्ट करते हैं? कैसे क्वेश्चन है। ओके, जेनेटिक कोड को कंसिस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? ओके, जेनेटिक कोड को हम जब कंसिस्ट करते हैं तो उसके अंदर इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसा, सो इसका राइट ऑप्शन होता है जेनेटिक कोड के अंदर क्या हो दोस्तों? 64 कोडॉन्स होते हैं, बट 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब 1 2 3 होते हैं, तो हर एक के अंदर 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक के अंदर कितने प्रेजेंट दोस्तों? 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आपको इसको लर्न करके रखना है अच्छे से। ओके, इसका राइट ऑप्शन है डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड बाय यूजिंग एनर्जी फॉर्म, मतलब जो अमीनो एसिड होता है वो एक्टिवेटेड होता है, बट उसके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी होती है कि वो उसकी मदद से एक्टिवेट होता है? ओके, इनका ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, वो होती है आपकी, मैंने बताया था आपको वन शॉट वीडियो के अंदर भी, और अगर किसी ने मेरा जो इस चैप्टर के अगर मतलब पूरा वीडियो वॉच किया है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट वॉच की, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था वो जो आपकी एटीपी एनर्जी होती है वो आपकी दोस्तों क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका एटीपी। ओके, इसको टिक मार्क कर देना आपका। ओके,
एटीपी फॉर्म किसकी मदद से फॉर्म होती है, एनर्जी होती है एटीपी की मदद से फॉर्म होती है। ओके दोस्तों ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम, मतलब नीचे दिए गए हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। और दोस्तों ये डायग्राम है आपकी आरएनए मॉलिक्यूल्स की, मतलब आरएनए की डायग्राम है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इसको मतलब बताना है, वेरीफाई करना है आपको एक्स की जगह पे क्या है और वाई की जगह पे क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्स की जगह पे आपका होता है अमाइनो एसिड, मतलब यहाँ पे आपका टॉप पे होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड होता है आपका, और सेकंड आपका नीचे मतलब वाई की जगह पे आपको होता है एंटीकोडॉन्स। दोस्तों ये एंटीकोडॉन्स है आपके, देखो यहाँ पे ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, ये क्या है आपके एंटीकोडॉन्स, दैट इज ओके। दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है आपका सी ऑप्शन, दोस्तों सी ऑप्शन राइट है आपका। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ओपेरॉन इज, ओपेरॉन जो है ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन का मीनिंग क्या होता है, ओपेरॉन क्या बला है, ओपेरॉन का मतलब यूज क्या है, ओपेरॉन की डेफिनेशन क्या है। ओके आपका समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। ओपेरॉन मतलब क्या, ओपेरॉन मतलब होता है दोस्तों अ सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक पाथवे इन अ प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, मतलब जीन लिंक्ड होते हैं उसके साथ, ओके क्लोजली लिंक्ड होते हैं दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन है ए, राइट ऑप्शन। ओके ओपेरॉन को दोस्तों आपको ध्यान में रखना, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था दोस्तों ये, इतना बेसिक लेवल क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता एमएसटीसी एग्जाम में आ सकता है, पर दोस्तों ये पीवाईक्यूज के अंदर भी आते हैं ये क्वेश्चन में जो लर है वो तो आ सकता है दोस्तों, आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके मतलब समझ एक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इतने इजी क्वेश्चन एमएसटीसी में क्यों आते हैं, ओके मतलब बच्चे तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, और कभी कभी लगता है मतलब इतने इजी आते तभी तो जो बच्चे पास नहीं हो सकते थे, ओके मतलब उनके लिए तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन डालते होंगे, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। ओके दोस्तों चलो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में से बताना, आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब नीचे बोल रही है ऐसा, नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको मतलब नीचे दिए गए पॉइंट्स को आपको स्टेटमेंट को आपको स्टडी करना है और बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है आपका, ऐसा बोल रहा है आपको। ओके दोस्तों देखते हैं हम, फंक्शनल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स मैपिंग सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम, तो ऐसा नहीं होता, इसके अंदर मैपिंग सीक्वेंसिंग जीनोमिक नहीं होती है। ओके इसके अंदर एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, फंक्शनल ऑफ जीनोमिक ऐसा गलत, मतलब क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे दिया है हमने। सेकंड दोस्तों यहाँ पे का स्ट्रक्चरल जीनोमिक मतलब क्या है दोस्तों, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ फंक्शन of all sequence of all gene sequence and their expression is organism, नहीं दोस्तों ये है भी गलत क्वेश्चन है आपका, मतलब गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, दोनों तो स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे। दोस्तों चेक करते हैं हम नीचे जाके और आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। ओके आई थिंक यहाँ पे मैंने ऑप्शन डी की नहीं किया, आपका राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ करेक्ट, बोथ ऑफ मतलब रॉन्ग। ओके इसका राइट ऑप्शन बी हो सकता है। तो ये मैच द कॉलम्स, ओके मैच द कॉलम्स करने दोस्तों हमें मतलब ऑर्गेनिज्म का और उसके क्रोमोसोम नंबर हमें बताने हैं कौन से होते हैं। ओके तो चेक करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पे म्यूस्कुलस, सेकंड है आपका होमोसेपियंस, थर्ड है आपका एराबाइडोप्सिस, क्या दोस्तों एराबाइडोप्सिस, ध्यान रखना थोड़ा सा नाम थोड़ा अटपटा है बट समझ लो ना, एराबाइडोप्सिस। ओके थैलेनिया, ओके सेकंड फोर्थ है आपको दोस्तों एस्चेरिडिया कॉइल, ओके एस्चेरिडिया कॉइल्स, ओके इन सब के अंदर कौन से कितने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन में आपको बताने से पहले इसका मैच द पेयर लगा के देता हूं। इसका दोस्तों फर्स्ट का ऑप्शन है आपका सी, क्योंकि देखो जो म्यूकल्स क्या होते हैं उसके अंदर 40 क्रोमोसोम होते हैं। सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आता है होमोसेपियंस का, क्योंकि होमोसेपियंस यानी कि हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, आपको बताया ना। सेकंड दोस्तों एरिबाइडोप्सिस थैलेनिया, ओके एरिबाइडोप्सिस थैलेनिया, इसके अंदर दोस्तों होते हैं आपके 10 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके तो आपका इसका राइट ऑप्शन हुआ ए, और लास्ट में बचा आपका स्टोकोरिया कॉइल, ओके स्टोकोरिया कॉइल में के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, तो आपका राइट ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बी, राइट ऑप्शन दिख रहा है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द डीएनए सीक्वेंस विच आर यूजफुल आर एक्चुअली, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमें कौन सा ऐसा यूजफुल सीक्वेंस मिला है, मोस्ट यूजफुल सीक्वेंस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो है आपका शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस। क्या है दोस्तों आपका शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस, दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग डीएनए सेगमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अगर हम डीएनए के सेगमेंट है वो अगर हम कटिंग करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, क्या बोलते हैं हम उसे
अगर इंजीनियरिंग की मदद से हम करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। ओके, सेकंड दोस्तों आपका द मूवमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए की मूवमेंट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से कैसी होती है वो मूवमेंट दोस्तों, वो होती है आपकी फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। कैसी होती है दोस्तों, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। सेकंड आपको फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये दोनों जो ऑप्शन दिए है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन एक ही है, नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड, सेम दिया है, मतलब सिर्फ मतलब इन दोनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ इन्होंने दो ऑप्शन दिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन हो आपका राइट ऑप्शन, डी को टिक कर देना। और इस लेक्चर को, इस चैप्टर को मैं यहीं पे खत्म, इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ। इसके बाद हमारा आएगा पीओआईक्यू का चैप्टर, मतलब पीओआईक्यू का लेक्चर लेके आने वाला मैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप दोस्तों में सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हमारे ऐसे ही चैनल के वीडियोस के लिए, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए, फ्री एमएचटीसीटी क्रैश कोर्स के लिए, और अपना प्यार बरसाए रखना दोस्तों अपने अपने यूट्यूबर्स, ओके मेरे साथ। ओके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री सब कुछ लेके आने वाला हूँ आगे कुछ दिनों के अंदर। तो इसके लिए हमारे इस चैनल को शेयर करना है दोस्तों में, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तो बाय फ्रेंड्स।